नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में गिरावट की उम्मीद थी सबको और सबको डर भी लग रहा था। हमने भी आप सभी के साथ कल काफ़ी वीडियोस शेयर करी थी। बाजार गिरकर खुरा, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई वो काफ़ी तारीफ के काबिल थी। मतलब सुपर्ब रिकवरी देखने को मिली बाजार में। क्या है रिकवरी के पीछे का रीज़न? शायद इसका जवाब हम सभी के पास नहीं है। हम सभी बस ये कह सकते हैं कि मार्केट ये सोच रहा है, मार्केट वो सोच रहा है। बट आप अगर एक पॉइंट की बात करें, वो पॉइंट आई थिंक किसी को नहीं पता होगा। मैं ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो बाजार को गिरने से आज बचा लेता। एक ही चीज़ है जो मुझे दिख रही है, अगर मैं फैक्ट्स पे बात करूं, डेटा पे बात करूं तो, और वो है कच्चा तेल। आज का सबसे बड़ा गैम्बलर पता है कौन था? सबसे बड़ा धोखेबाज वो कच्चा तेल था। क्योंकि कल जिस हिसाब से खबरें थी, परसों जिस हिसाब से चीजें डेवलप हुई, वो एक ही चीज की तरफ डायरेक्शन दे रही थी कि क्रूड में उछाल आ सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ये हो सकता है, वो हो सकता है। कुछ भी नहीं हुआ। कच्चे तेल ने मॉर्निंग में 78.5 डॉलर का भाव भी दिखाया। मैंने $80 की बात करी थी कल आपसे। हुआ क्या उसके बाद? वन साइडेड गिरा है। अभी $75 के करीब आकर खड़ा हो गया है। तो ऊपर से तो काफी तेज नीचे आ गया कच्चा तेल। तो क्रूड जो पूरी तरीके से सबको टेंशन में रखे हुए था, वो पूरा यूटर्न मार गया आज अचानक से, और इसी की वजह से बाजार नीचे से ऊपर गया। मैंने आपसे एक चीज और बोली थी कल, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि ये जो जंग चल रही है ना इजराइल ईरान के बीच में, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। कोई ये बड़ी कंट्रीज नहीं है जिनसे ट्रेड चल रहा है किसी कंट्री का, या दुनिया की इकोनॉमी पे असर डाल सकती हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट फिर भी क्यों टेंशन है? क्योंकि ईरान के पास एक छोटी सी पावर है, छोटी सी जगह है, उसमें बड़ी सी पावर है, और वो है कच्चे तेल का रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जहां से होता हुआ कच्चा तेल गुजरता है। वो रास्ता रोक दिया, कच्चे तेल को दूसरे डायरेक्शन से आना पड़ेगा, जिसकी वजह से डिले होगा और कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मैंने ये भी आपके साथ शेयर किया था कि इतना आसान नहीं होगा रोकना, क्योंकि उससे इनकी भी इनकम होती है। जहां से जो लोग तेल लेकर जा रहे हैं, वहां से उन कंट्रीज से इनका बड़ा रिश्ता है भाई साहब, नाता है, भाईचारा है। तो उनके साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहेंगे ये। तो ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं थी। केवल कच्चा तेल ही नहीं दोस्तों, गैस भी गुजरती है। तो बड़े लेवल पे दो ऐसी चीजें जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो वहां से डिस्टर्ब हो सकती थी, इसलिए हम लोग गिर रहे थे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर बात नहीं आई। कल खबर ये थी, जो इनके सुप्रीम लीडर हैं अतिउल्लाह अली खामेनी, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि समय जाया ना करते हुए हम जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे, विदाउट वेस्टिंग टाइम, इट्स आवर टर्न। और उन्होंने दो चीजों की बात करी। फर्स्ट, यूएस नवल फ्लीट के ऊपर हमले की बात करी कि बहरान में हम करेंगे, और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की क्लोजिंग की बात करी। दोनों अभी तक नहीं हुए। मोर देन 30 आवर्स, अब तो मोर देन 35 आवर्स हो चुके हैं, कुछ भी नहीं आया अभी तक। तो ये एक बाजार के लिए ऐसा संकेत था जिसने कहा कि यार कुछ नहीं होने वाला, बिना बात पे इस जंग पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग, छोड़ो। तो ये मेरे लिए सबसे बेनिफिट था। अगर जंग की बात करूं कि शांति आ रही है, पीस की बात चल रही है, कतई पीस की बात नहीं चल रही भाई साहब। मैं आपको बताना चाहूंगा सुबह से क्या हो रहा है, एक बार आप ध्यान दीजिए मेरी बातों पे। इजराइल ने हमला किया, ईरान ने हमला किया इजराइल पे, और इजराइल ने वापस से किया। अभी 2 बजे खबर है, लाउड एक्सप्लोजन्स हर्ट रिपोर्टेड इन ईरान कैपिटल, लोकेशन अनस्पेसिफाइड। ईरान के कैपिटल यानी तेहरान में कुछ जो जगह पता नहीं है, वहां पे बड़े धमाके सुनाई दिए गए हैं भाई साहब। तो हमले तो लगातार चल रहे हैं। इरानियन लॉ मेकर प्रपोजेस टू होल्ड तेहरान कोलैबोरेशन विद यूएन न्यूक्लियर एजेंसी। तो यूनाइटेड नेशंस के साथ, न्यूक्लियर एजेंसीज के साथ ये कोलैबोरेशन बंद करने की, रोकने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। तो चीज़ें अच्छी नहीं आ रही हैं खबरों के रूप में, लेकिन वो मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही हैं, यही बस फर्क है। तो हमें ऐसे में एक चीज़ तो हमारी क्लियर थी भाई साहब कि हमें बेचना नहीं है, ये तो हमने हमेशा कहा। अब हमें एक और चीज़ क्लियर करनी है, अगर इसकी वजह से कच्चे तेल से रिलेटेड शेयर्स गिरेंगे, लाइक ओएमसीज, लाइक एचपी, बीपी, आईओसी, तो वहां खरीदारी करनी है। पूरे बाजार में नहीं कह रहा मैं, केवल कच्चे तेल से रिलेटेड, क्योंकि कच्चा तेल टिकेगा ही नहीं ऊपर, और पता चले वो एक आध दिन उछलता है, उसकी वजह से ये सारे स्टॉक टूटते हैं। तो हमें वहां पे मौके तलाशने हैं।
अगर मैं आज की भी बात करूं तो आईओसी 136 नीचे गया था, 140 आकर बंद हुआ है। तो ये स्टॉक्स अगर गिरते हैं ना तो इनमें मौके तलाशने हैं। हिंद पेट्रो की बात करें अगर 383 का लो है, 393 पे बंद हुआ है आज। तो इनमें हमारा क्रिस्टल क्लियर व्यू हो गया है कि इनसे रिलेटेड हमें नीचे में खरीदारी करनी है। अगर बीपीसीएल की इसमें तो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आया है, खैर 308 का लो है, 313-14 पे बंद हुआ है, 315 का हाई है, हाईस पे बंद हुआ है। तो ये हमारा व्यू क्रिस्टल क्लियर है दोस्तों। वहीं ओएनजीसी या ओआईएल की बात करें तो वो शॉर्ट करके पैसा बनाना उतना आसान नहीं होता है ना, तो शॉर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कच्चे तेल में तेजी आएगी, इसके चलते जो मैंने खरीदने के लिए आपके साथ एक स्ट्रेटजी शेयर करी थी, आई थिंक वो छोड़ देंगे, नहीं टिकेगा कच्चा तेल ऊपर, ऐसा मेरे को लगता है, बाजार ऐसा ही मान के चल रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए फ्रेश अपडेट थी, कुछ चीज़ें बदलेंगी तो जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।